In this lecture, I will discuss about derivation of absolute zero. According to Charles Tha, the volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. किसी given quantity of a gas का वॉल्यूम उसके absolute temperature के directly proportional है constant pressure पे. V directly proportional to absolute temperature. यहाँ पे word use हुआ है absolute temperature का. अगर यहाँ पे absolute temperature की जगह सिंपल टेम्परेचर लिखेंगे तो डेफिनेशन स्टेटमेंट इनकम्प्लीट तस्वर होगी. उसकी क्या वजह है? इसका आंसर लेक्चर के दरमियान में दूंगा. वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. अब किस क्वांटिटी में ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. V इज इक्वल टू के टी एंड K इज इक्वल टू V ओवर टी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये बताएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर किस रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. अब इसको क्वांटिटेटिवली समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल गैस है विच इज़ एट 0 डिग्री सी और उसका वॉल्यूम है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम 548 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा. तो यहाँ पे 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है. बेसिकली ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हम कह सकते हैं 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1/273 ऑफ 546 क्यूबिक सेंटीमीटर. 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ये 0 डिग्री सी पे वॉल्यूम है, इसका जब 1/273 लेंगे तो वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा. अगर हम गैस का टेम्परेचर 2 डिग्री सी इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम 2 का डबल 4, 546 में 4 ऐड करें ये हो जाएगा 550 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सी इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0, 10 का डबल 20, 546 में 20 ऐड करेंगे 566 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा. इसी तरह अगर 100 डिग्री सी इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, 100 का डबल 200, 746 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो जाएगा. अगर टेम्परेचर 273 डिग्री सी राइज करेंगे, 273 का डबल 546, 546 प्लस 546 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो हर 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में इंक्रीज मिल रही है. अब अगर 1 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका डबल 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 544 क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाएगा. अगर 2 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका डबल 542 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम रह जाएगा. अगर 100 डिग्री सी डिक्रीज करते हैं उसका डबल 200 ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से 346 क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाएगा. अगर 273 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं उसका डबल 546 माइनस करेंगे 0 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम. इस वॉल्यूम टेम्परेचर डाटा से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि -273 डिग्री सी पर किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए ये टेम्परेचर 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो कहलाएगा. यहाँ से हमें टेम्परेचर का एक नया स्केल मिला है जिसको हम केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं. किसी गैस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला भी यूज़ करते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273. यहाँ पे वी टी वॉल्यूम ऑफ गैस एट
टेम्परेचर T, V naught, volume of gas at 0 degree C, T, temperature of gas on centigrade scale. अगर किसी टेम्परेचर पे हम वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 20 डिग्री सी पे गैस का वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वी टी इज इक्वल टू 546, वी नॉट की वैल्यू 1 प्लस 20 ओवर 273 विच इज इक्वल टू 586 क्यूबिक सेंटीमीटर। What is absolute temperature? The temperature which is measured on Kelvin scale is called absolute temperature. जैसे -273 0 केल्विन, यहाँ से ये स्टार्ट होगा 0 डिग्री सी, ये 273 केल्विन के इक्वल होगा। तो ये एक नया स्केल हमें यहाँ से मिलेगा जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। अब मैं कुछ एब्सोल्यूट जीरो की या 0 केल्विन की कुछ डेफिनेशन यहाँ पे करता हूँ। द जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल is called absolute zero. यानी एब्सोल्यूट स्केल का या केल्विन स्केल का जो जीरो है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। सेकंड डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि -273 डिग्री सी या 0 केल्विन के ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the volume of gas becomes 0 is called absolute zero. इसकी थर्ड डेफिनेशन हम कर सकते हैं। द टेम्परेचर at which the motion of molecules of gas ceases is called absolute zero. हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स सीज हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे, मोशन नहीं करेंगे। इसलिए 0 केल्विन के ऊपर मॉलिक्यूल्स की हर तरह की मोशन सीज कर जाती है। तो ये 3 डेफिनेशंस हम एब्सोल्यूट जीरो की कर सकते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में हमने चार्ल्स लॉ की क्वालिटेटिव डेफिनेशन की थी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे हमें अंदाजा नहीं होता कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन इस हाइपोथेटिकल गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम डाटा से ये हम एनालाइज कर सकते हैं
कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो हम चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कुछ यूं कर सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 डिग्री C। अगर हम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री C राइज करते हैं तो उसका वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज करेगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री C। 0 डिग्री C पे वॉल्यूम कितना है? 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि बनता है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री C राइज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री C फॉल करते हैं तो गैस का वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीज करेगा। ये चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। नाउ इट्स अ टाइम टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ। इसी डेटा से हम चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे बाय फार्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 ऑन सेल्सियस स्केल। हम यहाँ से कोई सी दो वैल्यूज़ को अज्यूम कर लेते हैं। जैसे 10 डिग्री सी पे 566 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, ये फर्स्ट वैल्यू अज्यूम करते हैं। 100 डिग्री सी पे 746 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, ये सेकंड अज्यूम करते हैं। V1 566 क्यूबिक सेंटीमीटर, V2 746 क्यूबिक सेंटीमीटर, T1 10 डिग्री सी एंड T2 100 डिग्री सी। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। V1 566/10, 746/100। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स सेम नहीं है। इसका आंसर आ रहा है 56.6, इसका आ रहा है 7.46। तो हम कह सकते हैं चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल। अब इसी को हम केल्विन स्केल पे करने की कोशिश करते हैं वेरीफाई। केल्विन में करने के लिए पहले हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 विच इज इक्वल टू 283 केल्विन प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, वैल्यूज पुट करते हैं। 566/283, 746/373। इक्वेशंस की बोथ साइड्स में आंसर सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चार्ल्स लॉ इज ओबेड when temperature is measured on Kelvin scale। अब इसकी क्या रीज़न है कि सेल्सियस स्केल से चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ, जबकि केल्विन स्केल से चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। यहाँ से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि चार्ल्स लॉ की जो डेफिनेशन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम केल्विन स्केल को बोलते हैं। चूंकि केल्विन स्केल से चार्ल्स लॉ वेरीफाई होता है, इसलिए हम इसकी स्टेटमेंट में मस्ट यूज करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये है कि केल्विन स्केल से चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन होगी जबकि सेल्सियस स्केल से वेरिफिकेशन नहीं हुई, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है सेल्सियस स्केल एक एब्सोल्यूट स्केल नहीं है।
while Kelvin scale is an absolute scale। अब एब्सोल्यूट स्केल्स क्या मुराद है? हमने देखा 0 डिग्री सी से बिलो भी माइनस में वैल्यूज आ रही हैं -273 डिग्री सी पे, जबकि केल्विन स्टार्ट होता है 0 केल्विन स्टार्ट होता है -273 डिग्री सी से और उसकी वैल्यूज बढ़ती हैं 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री सी के बराबर है। 0 केल्विन से बिलो कोई वैल्यू नहीं है, यानी ऐसा स्केल जिसकी 0 से बिलो कोई वैल्यू ना हो उसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। क्योंकि केल्विन स्केल की वैल्यू 0 से बिलो माइनस में नहीं है, इसलिए ये एब्सोल्यूट स्केल है, जबकि सेल्सियस स्केल की वैल्यूज माइनस में आ रही हैं और ये एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। तो एब्सोल्यूट स्केल ना होने की वजह से सेल्सियस स्केल चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता, जबकि केल्विन स्केल करता है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अभी हमने डेरिवेशन की है एक नए टेम्परेचर स्केल की, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं, जिसका 0 -273 डिग्री सी से स्टार्ट होता है। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम 1 मोल आइडियल गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लें, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये स्ट्रेट लाइन टेम्परेचर एक्सिस पे -273.16 डिग्री सी पे कट करती है। चूंकि -273.16 डिग्री सी एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, तो गैस यहाँ पर पहुँचने से पहले ही लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह ये वाला टेम्परेचर अटेन नहीं किया जा सकता, तो हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं। बट ऑल गैसेज लिक्विफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। इस तरह -273.16 डिग्री सी टेम्परेचर सिर्फ उसी सूरत में अचीव हो सकता है जब गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। इसलिए रियल गैसेस का वॉल्यूम 0 होना इम्पॉसिबल है और ये वाला टेम्परेचर अचीव करना रियल गैसेस के लिए एक नामुमकिन है। तो हम कह सकते हैं -273.16 डिग्री सी एक कोल्डेस्ट टेम्परेचर है।